हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर सीजीएल में जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में, वो क्या है। बहुत सारे लोगों के मैसेज थे मेरे पास। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, आज ये वीडियो अपलोड करने के मूड में नहीं था मैं, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अब करते हैं, देखते हैं इसको। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ सारे पोस्ट के रिगार्डिंग कि क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी है, कैसे ट्रांसफ़र होता है। दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको होम स्टेट नहीं मिलेगा या जिनको डर है, वो बड़े परेशान हैं ट्रांसफ़र को लेकर के। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि ट्रांसफ़र किस किस बेसिस पर होता है। सबसे पहला कि जब आप प्रमोट होते हो एक ग्रेड पे से दूसरे ग्रेड पे पर, कि जैसे 2800 पे लगे तो 2800 से अगला जो प्रमोशन हुआ आपका, यानी आप मान लीजिए ऑडिटर लगे, ऑडिटर से आपका एओ की पोस्ट पर हुआ या डबल एओ की पोस्ट पर हुआ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या सीनियर ऑडिटर बने आप, या आपने वो एसएएस वाला एग्ज़ाम निकाल दिया, तो उस केस में आपका ट्रांसफ़र होने का चांस रहता है। दूसरा, जब आप प्रोबेशन पीरियड पूरा करते हो, यानी कि जब आपका 2 साल या कुछ जगह पर 3 साल है, उसका वो टाइम पीरियड पूरा कर लेते हो, तब आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और तीसरा है कि कुछ स्पेशल ग्राउंड होते हैं, और ये स्पेशल ग्राउंड क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए सिंगल अनमैरिड गर्ल है, कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है और वो अपने होम स्टेट से बाहर है, तो उनको जल्दी 1 साल का उनका टाइम होता है प्रोबेशन पीरियड का। कई बार ये 1 साल से कम समय में भी उनका कंसीडर कर लेते हैं। स्पाउस ग्राउंड होता है कि जैसे आप मान लीजिए मेल हैं, तो आपकी वाइफ किसी दूसरे स्टेट में जॉब करती हैं, या मान लीजिए आपके हस्बैंड किसी दूसरे स्टेट में गवर्नमेंट जॉब में है, उस बेसिस पर ट्रांसफ़र हो जाता है। कोई बीमारी हो या आप अपने माँ बाप के अकेले बेटे हो, उस केसेस पे भी ये स्पेशल ग्राउंड में आपका जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है 1 साल के अंदर, या कई बार 1 साल पर। अच्छा, ये बता दूं मैं आपको कि इसमें एक चीज़ होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। मैं आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र बता देता हूँ, ये बार बार आगे वर्ड आएगा भी, म्यूचुअल ट्रांसफ़र। मैक्सिमम पोस्ट में ये वर्ड आपको मिलेगा सुनने को। देखिए, म्यूचुअल ट्रांसफ़र मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप सीजीएल 2018 से लगे, और आप मान लीजिए लगे किस पोस्ट में, सीएजी ऑडिटर की पोस्ट पर, है ना। और आप हैं मान लीजिए दिल्ली से, या मान लीजिए आप लखनऊ से हैं, है ना, छोटा स्टेट ले लेते हैं, लखनऊ से हैं, और कोई दूसरा बंदा जयपुर से है। तो आप मान लीजिए लखनऊ वाले को जयपुर मिल गया और जयपुर वाले को लखनऊ मिल गया, एक केस हम मान लेते हैं ऐसा करके। और आप अपने स्टेट जाना चाहते हो, वो अपना स्टेट आना, तो आप आपस में दोनों लोग ये डिसाइड करोगे कि हम लोग आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लेते हैं, ये होता है। तो इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि आप जिस साल में पास किए हो एग्ज़ाम, उसी साल का वो बंदा होना चाहिए, सेम कैडर का ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2000 आप 18 से दिए हो तो 17 वाले से या 19 वाले से आप म्यूचुअल कराओगे, ये रहता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें मिलेगा कैसे बंदा। तो जब आप ज्वाइन करते हो तो ये बन जाता है, आपके कॉन्टैक्ट, आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बन जाते हैं, और ये आपका पता चल जाता है कि कौन सा बंदा वहाँ काम कर रहा है। आप रिक्वेस्ट करते हो, अगर ऐसा होता है तो ये होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मतलब। चलिए, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है सीएजी का रूल, और क्या सीएजी में ट्रांसफ़र पॉलिसी है। 3 पोस्टें कवर करता है सीजीएल का। एक कवर करता है डबल एओ की पोस्ट, एक कवर करता है सीएजी ऑडिटर, एक कवर करता है डिविजनल अकाउंटेंट। डबल एओ का बता दूं मैं आपको कि डबल एओ में आपको, अच्छा, सीएजी में किसी में भी आपको पहले से स्टेट वाइज नहीं पता होता है। फाइनल रिजल्ट के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की स्टेट वाइज वो करते हैं, रिलीज़ करते हैं, और फिर आपका एलोकेशन करते हैं। तो डबल एओ में जो भी आपको जोन एक बार मिल जाता है, आपको पूरा जोन, मतलब आपकी पूरी सर्विस उसी जोन में रहती है, और इसमें ट्रांसफ़र ना के बराबर है, इसको दिमाग में डाल दीजिए आप। कुछ स्पेशल सेक्शन है जैसे कि सिविल हो गया, इसमें इसमें माना जाता है कि 3 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इसमें बड़ा ही दिक्कत है डबल एओ के अंदर ट्रांसफ़र का लेके। दूसरा, हम बात करेंगे डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट की। तो डिविजनल अकाउंटेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है जब आप अपना टाइम पीरियड पूरा कर लेते हैं, प्रोबेशन पीरियड, और उसके बाद आप केवल और केवल म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही करवा सकते हो। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है, मैंने पहले डिस्कस कर ही दिया है। और ये ध्यान रखिएगा कि डिविजनल अकाउंटेंट की मैक्सिमम पोस्टें वाई और जेड सिटी के अंदर है, ये ध्यान में रखिएगा। तो हो सकता है कि आप अगर मान लीजिए कोई छोटे से स्टेट में भी या छोटे छोटे से शहर में भी आपकी पोस्टिंग होती है, कोई दूसरा बंदा दूसरे शहर में, और आप म्यूचुअल कराना चाहो, तो ये पॉसिबल है कि जब टाइम पीरियड पूरा कर लो आप, तो ट्रांसफ़र आपस में करवा सकते हो। सीएजी ऑडिटर में भी यही है कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, आपके म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही होते हैं प्रोबेशन पीरियड के बाद, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो स्पेशल ग्राउंड है वो इसमें कंसीडर करा जाता है,
ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सब जगह स्पेशल ग्राउंड कंसीडर नहीं करा जा रहा है, अभी हम आगे देखेंगे। और स्पेशल ग्राउंड क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग बताया था कि वही सिंगल गर्ल है, कोई कोई एक सिंगल बेटा है, अपने कोई बीमारी है किसी को, तो CAG ऑडिटर में आप आराम से, जैसे मान लो कोई लड़की है, कोई गर्ल्स है और वो दूसरे स्टेट में पोस्टिंग हो गई, मान लीजिए मुंबई में है पोस्टिंग उसकी, और मान लीजिए वो किसी दूसरे स्टेट में है, तो म्यूचुअल कराना चाहे और कोई इसके लिए अग्री हो तो ईजिली हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। आज ही सुबह मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, तो उनकी वाइफ का कोलकाता से उन्होंने बताया कि उनका मुंबई ट्रांसफ़र करवाया उन्होंने 3 महीने के अंदर, CGL 17 वाले से ही बता रहे थे वो, ठीक है। तो ये हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बात करते हैं CGDA का, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें यही है कि रैंडम एलोकेशन कर रहे हैं ये लोग। तो अगर मैं इसको ऑप्ट करता हूँ, कुछ लोग तो CBDT को ऊपर रख रहे हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है जिसको जो जहाँ रखना है। लेकिन अगर आप CGDA लेने की सोच रहे हैं तो याद रखिएगा बच्चे कि इसमें रैंडम जब एलोकेशन होगा तो चांसेस हैं आपके होम स्टेट मिलने के, नहीं भी मिलने के चांसेस हैं। तो अगर आपको नहीं मिलता है तो इसका क्या रूल है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, पहले बात तो इसमें सीटें ज़्यादा हैं, तो मैक्सिमम चांस है लोगों को अपने होम स्टेट मिलने का, ये लोग सोच रहे हैं, पता है। लेकिन आपको यही पता है कि बहुत सारे लोग नॉर्थ के हैं, तो सबको नॉर्थ में नहीं दे सकते, और अच्छी खासी वैकेंसी साउथ के साइड में भी है। तो अगर आपको नहीं मिलता है तो 2 साल की सर्विस करने के बाद आप ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। इसमें म्यूचुअल का दिक्कत नहीं होता है, आप सिंपली रिक्वेस्ट करोगे तो ट्रांसफ़र के लिए वो एक्सेप्ट कर लेते हो, ट्रांसफ़र हो जाता है इसके अंदर। और इसमें ट्रांसफ़र बहुत फ्रीक्वेंट भी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें CGDA में ट्रांसफ़र बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन देखो, प्रेजेंट टाइम में जो मुझे कई लोगों का अभी आया है ये कि ट्रांसफ़र को लेके कुछ जोन में दिक्कतें आ रही, कुछ जोन में दिक्कतें आ रही, जैसे कुछ लोग चेन्नई में हैं CGL 2016 से और वो ऑडिटर लगे हुए हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। और 2-3 लोग हैं जो मैसेज आया था उनका, तो ये देख लीजिएगा एक बार आप, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में देखो यार, हर एक चीज़ बता दूं मैं आपको, प्रेजेंट टाइम में हर एक डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र को लेके बहुत इशू है। आप कोई भी डिपार्टमेंट देखोगे तो कोई भी डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र को लेकर के सही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, जिसमें ट्रांसफ़र है। तो ये इस बात को आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है आपका CGDA का। बाकी SAS निकाल लेते हो तो ट्रांसफ़र हो ही जाएगा, प्रमोशन वाला फिर लग जाएगा आपका। बात कर लेते हैं CSS का। तो देखिए, CSS में कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, आपकी पूरी सर्विस केवल और केवल दिल्ली में ही निकलती है। तो जो लोग, बहुत सारे लोग, आपको यार ये तो सबको पता है, यार बहुत सारे लोग हैं ये सब चीज़ें नहीं पता होती है। मैं जब लोगों से बात करता हूँ, चाहे पेड रिव्यू वाले जिन्होंने ले रखा है और चाहे वैसे भी जो लोग बात करते हैं, तो कई बार लोगों को छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती है। तो लोग ये पूछते हैं कि क्या बाद में हम CSS से, मंत्रालय से अपना होम स्टेट बाद में मन नहीं लगा तो मैं जा सकता हूँ क्या। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि एक बार आपको CSS मिल गया तो पूरी सर्विस दिल्ली में ही निकलेगी और दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है CSS के थ्रू। क्लियर है, इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। हाँ, ऐसा होता है कि कई बार आपको डेपुटेशन पर भेजा जाता है, वो आपकी इच्छा पर ही होती है, और वो भी 3-4-5 साल के लिए मैक्सिमम भेजेंगे, फिर वापस बुला लेंगे, दिल्ली से ही आपकी रिटायरमेंट होगी। तो ये है CSS का रूल, इसीलिए लोग CSS ऊपर रखते हैं, जो लोग ज़िंदगी भर दिल्ली में ही रहना चाहते हैं। देखो, जो लोग पेड रिव्यू के लिए वो ले रहे हो आप, कि आपसे बात करने के लिए मेरे को, तो मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था तो मैंने इसको पेड कराया फिर। तो जो लोग ले रहे हो बच्चे, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके मेरे को मैसेज कर देना। अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कैसे करना है, तो एक बार आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे कमेंट सेक्शन में, ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगा। बाकी जो लोग वैसे भी कर रहे हो, मैं फ्री होकर सबके रिप्लाई कर ही रहा हूँ। देखिए, MEA का देख लीजिए। MEA का जो है ना बच्चे, उसका ये रूल है कि स्टार्टिंग में तो आपकी दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है, हम लोग सब जानते हैं। एक बंदे का फिर फ़ोन आया था, या फिर लोग बात करते रहते हैं कि मुझे फ़ॉरेन नहीं जाना है, क्योंकि इसमें विदेश में पोस्टिंग होती है आपकी, और इसीलिए सबकी टॉप प्रायोरिटी होती है। तो जब आप दिल्ली में स्टार्टिंग में पोस्टिंग होते हो, उसके बाद 3-4-5 साल बाद आपको बाहर जाने के लिए पूछा जाता है कि आपको इस कंट्री में, इस देश में भेजे के लिए आपकी सहमति मांगी जाती है। तो अगर आप उसके लिए सहमत हो, आप जाने के लिए वो हो, अग्री करते हो, तो आपको भेजते हैं, वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे भेजने के लिए। लेकिन आप कहोगे कि यार मैं दिल्ली में वहीं रहना चाहता हूँ MEA, तो लोग MEA लेते ही इसलिए हैं फॉरेन पोस्टिंग के लिए, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। क्योंकि वहाँ लाइन लगी रहती है, आप नहीं जाओगे तो बहुत सारे लोग पीछे रहते हैं लाइन में विदेश में जाने के लिए। उसके फ़ायदे होते हैं, आपको पहले सैलरी आपको जस्ट 3-4 गुना, 3 गुना 4 गुना आपका जस्ट बढ़ जाता है। फैसिलिटी बहुत ज़्यादा देती है MEA फॉरेन में, आपके रहने का, खाने का, बच्चों के एजुकेशन का सब देखती है। तो इसलिए सब इसको ऑप्ट करते हैं बाहर जाने का। तो वो आपकी चॉइस है, बाकी आप रहना चाहते हो तो रह भी सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। CBDT का बता देता हूँ मैं आपको। CBDT के अंदर आपको जो एक जोन मिल गया,
उसमें आपको रहना पड़ेगा। एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफ़र अब बंद हो गया है। यानी अगर आप मुंबई जोन में आ गए, दिल्ली जोन में आ गए तो आप मुंबई जोन ही रहोगे, दिल्ली जोन में आ गए तो दिल्ली जोन में ही रहोगे। और अब इसमें सारे ग्राउंड बंद कर दिए गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सारे ग्राउंड का मतलब है अब किसी ग्राउंड पर भी नहीं हो रहा है। स्पाउस पे भी वो वाला सिंगल गर्ड का तो नहीं, लेकिन स्पाउस का, बीमारी वाला, सब बंद कर रखा है लोगों के। यही मेरे पास आए हैं, टीए जितने भी हैं उन सबके यही मैसेज आए हैं। और जोन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आप दिल्ली जोन में हो तो दिल्ली जोन के अंदर आप शहर है अलग अलग है, सिटी, वहाँ ट्रांसफ़र यानी कमिश्नरेट अलग अलग है तो ट्रांसफ़र करवा सकते हो आप अलग अलग, लेकिन आप जोन से बाहर नहीं आ सकते हो। इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे टीए हैं जो दूसरे दूसरे स्टेट फंसे हुए और वो अपने स्टेट में आने के लिए टीए CBIC तक भी सोच रहे हैं लोग। रीज़न उसका यही है, ठीक है। CBIC को देख लेते हैं। CBIC का भी सेम है। जब से ये नया रिक्रूटमेंट रूल आया है आपका, तो जो अब से आप लोग ज्वाइन करोगे या फिर इसके पहले वाले भी हैं, सबका ये बंद हो चुका है। और जोन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है लेकिन जोन के बाहर ट्रांसफ़र का इशू है। और CBIC में ट्रांसफ़र के साथ साथ प्रमोशन का भी दिक्कत है कि टीए से आप इंस्पेक्टर तक 15 से 16 साल लगेगा आपको, क्योंकि टीए से सीनियर टीए बनने में ही आपको 10 साल लग रहा है इसमें। DOP, अच्छा, क्या नाम है, CBIC में सीटें ज़्यादा हैं टीए की, लोग इसीलिए सोच रहे हैं कि मेरे को मेरा होम स्टेट मिल जाएगा, इसीलिए लोग उसको ऊपर भी रख रहे हैं। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, इसमें केवल और केवल म्यूचुअल ही ट्रांसफ़र होता है। इसको दिमाग में रख लीजिए। तो जूनियर अकाउंटेंट की भी ठीक ठाक पोस्टें हैं और इसकी मैक्सिमम कैपिटल में ही होती है, राजधानी में होती है। जैसे यूपी है, लखनऊ है, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहरों में इसकी पोस्ट एक ही होता ही है आपका। और उसमें आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा और 3 साल की सर्विस कंपलसरी होती है। करने के बाद आप रिक्वेस्ट कर सकते हो ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन 3 साल कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 ही साल, आप पहले भी कर सकते हो। मान लीजिए आपका कहीं किसी से म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए बात हो गई और वो एग्री कर रहा है तो आप करवा सकते हो। लेकिन अब यहाँ ध्यान सुनना आप कि इस सब कुछ डिपेंड करता है आपके सीनियर के ऊपर। आपके जो सीनियर होते हैं वो बहुत बड़ा इसमें रोल रखते हैं। कई बार वो आपकी जो रिक्वेस्ट है ये कंसीडर ही नहीं करते। जैसा मेरा दोस्त अभी बता रहा था मैं आपको कि वो लखनऊ में पोस्टेड है, उसके साथ, दोस्त के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने कहीं दूसरे स्टेट के किसी बंदे से बात कर रखी थी। वो कहीं रांची के थे और वो लखनऊ में पोस्टेड है, और वो बंदा लखनऊ आने के लिए भी अग्री हो गया था, सब हो गया था, लेकिन उनके सीनियर ने उनका जो वो है ये रिक्वेस्ट ही भेजा नहीं वहाँ पर, और सब कुछ हो जाता बस उनका सीनियर अगर ये रिक्वेस्ट भेज देता तो ये सब कुछ आपके सीनियर पर भी होता है। आपके जो ऊपर होते हैं वही लोग इसको, फाइल को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सब कुछ म्यूचुअल बात करने से ही नहीं होगा, आपके सीनियर का भी इसमें सहमति चाहिए होती है। बात कर लेते हैं CGA का। देखिए, CGA में आपको पता ही है कि मिनिस्ट्री पहले जो मिलेगी आपकी, कौन सा मिनिस्ट्री मिला, एग्रीकल्चर, MHA, कौन सी मंत्रालय मिला, ये रैंडम होता है। लेकिन मिनिस्ट्री में आप सिटी का ऑप्शन चुन सकते हो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फिर दूसरे सिटी का ऑप्शन देखना होता है जो आपको सही लग रहा होगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। और इसमें CGA में ट्रांसफ़र को लेके दिक्कत नहीं था, लेकिन जो लोगों ने मुझे बताया है अभी प्रेजेंट टाइम का CGA का, 3-4 लोगों ने मेरे को मैसेज किया है कि कुछ इशू चल रहा है CGA में ट्रांसफ़र को लेके। मैं बहुत ज़्यादा इधर बिजी था, आपके पेड रिव्यूज़ चाहे इधर कमेंट में मैं उनसे बात नहीं कर पाया कि क्या क्या दिक्कतें हैं। अभी SAS का भी बताया था उन्होंने और फिर ये भी बताया था। तो ये अभी दिक्कत चल रही है प्रेजेंट टाइम में CGA का। जो लोग इसको ऑप्ट करना चाह रहे हो, CGA ट्रांसफ़र का भी सोच रहे हो, तो एक बार आप खुद एक बार इसका कर लीजिएगा एनालिसिस और फिर आप देखिएगा। वरना मैं बता रहा हूँ कि जो लोगों ने कमेंट करा है मेरे को वो यही बताया है। देखिए, UDC वाली एक पोस्ट बच रही है, बाकी और भी पोस्टें हैं, लेकिन आपको UDC का बता दूं, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे। मैंने मंत्रालय में यार बात करी थी, एक चीज़ ये पूछा था ट्रांसफ़र को लेके, तो ज़्यादा कुछ तो सेटिस्फाइड उन्होंने आंसर नहीं दिया। बस यही बोला कि जब आप पूरा कर लोगे अपना समय तो दिल्ली में सीट रही तो बुला लिया जाएगा, मतलब आप रिक्वेस्ट करोगे तो आप भेज दिए जाओगे। सिंपल कहने का वही मतलब था उनका कि जैसे मान लीजिए आप UDC साइंस एंड टेक ले लिए हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मान लीजिए चले गए आप केरला या कहीं और चले गए और आपको फिर दिल्ली आनी है, तो जब आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, एक सर्विस पीरियड का 2 साल पूरा कर लिया आपने प्रोबेशन का, तो फिर आप मंत्रालय को रिक्वेस्ट करते हो ट्रांसफ़र के लिए। अगर दिल्ली में सीट जनरेट हुई तो फिर आपको वो यहाँ पर बुला लेंगे या फिर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। कह रहे थे कि ट्रांसफ़र का अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हो जाता है ट्रांसफ़र, इसमें बैन नहीं है जैसा उन्होंने बताया।
तो ये कुछ रहे, बाकी और भी पोस्टें हैं तो उन पोस्टों का नॉर्मल है क्योंकि सारा असिस्टेंट की पोस्ट है, कुछ तो मंत्रालय की फिक्स ही वाली है। सीबीआई का पता ही है आपको, ऑल इंडिया ट्रेवल का काम है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। एग्जामिनर का पता ही है आपको, कोस्टल इलाके में रहना है। प्रिवेंटिव का भी पता ही है आपको, तो उसमें उतना कुछ ज़्यादा नहीं है। मेन जो मेजर पोस्टें थी वो मैंने कवर ही कर दी। कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा, या टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा।